Dear students of BA Part 3 Psychology Honors, आज मैं आपको औद्योगिक मनोविज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो कि आपको पेपर 7th में पढ़ना है ऑनर्स में। तो उसमें मैंने आपको एक्सीडेंट पढ़ाया था। पिछले 2-3 क्लास से 2-3 लेक्चर में मैंने आपको एक्सीडेंट एक टॉपिक बता रहा था, जिसमें एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हैं, और पिछले क्लास में जस्ट पीछे वाले क्लास में मैंने बताया था कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके अंतर्गत हम 2 उपायों की चर्चा कर चुके थे पिछले क्लास में। आज मैं आपको एक तीसरा जो उपाय है, जिसके द्वारा कि दुर्घटना को रोका जा सकता है या दुर्घटना को की बारंबारता को कम किया जा सकता है, वह है थकान तथा एकरसता का सामयिक निराकरण, टाइमली एलिमिनेशन ऑफ फैटीग एंड मोनोटोनी। ये थकान और एकरसता, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूँ, और आपको थकान के बारे में भी जानकारी है और एकरसता के बारे में भी जानकारी है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं कि थकान और एकरसता दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि थका हुआ व्यक्ति जो होता है, जिसकी मांसपेशियां काम करने के लायक नहीं रहती हैं, जिन मांसपेशियों में, जिनकी शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वह काम को आगे बढ़ा सके, वैसी परिस्थिति में यदि उसको काम करना पड़ता है, वैसी परिस्थिति में यदि उसको काम को कंटिन्यू रखना पड़ता है, तो वह दुर्घटना का शिकार ज़्यादा होता है। उसी तरह से एकरसता, अरोचकता, जिसको मोनोटोनी कहते हैं, यह अरोचकता भी दुर्घटना के कारणों में से एक है। और इस एकरसता को भी यदि हम कम कर दें, एकरसता को यदि हम दूर कर दें, जैसे कि जो बार बार या जो रिपीटेटिव वर्क है, जो पुनरावृत्त्यात्मक काम है, उसके जगह पर हम कार्य को बदल के देते हैं यदि कार्यकर्ता को, या कुछ इस तरह का उपाय करते हैं जिससे कि अरोचकता कम हो, एकरसता कम हो, मोनोटोनी कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम दुर्घटना को रोक सकते हैं। क्योंकि थकान देना यह अलग बात है। हर उद्योग में, हर संस्था में एक समय होता है जबकि कार्यकर्ता को रेस्ट करने के लिए, कार्यकर्ता को जलपान करने के लिए इत्यादि के लिए समय दिया जाता है, और उसके बाद फिर उसको काम पे लगा दिया जाता है। लेकिन इससे दुर्घटना में कमी देखने में नहीं आती है। हम ऊपर जो हेडिंग हमारा है वह है सामयिक निराकरण। सामयिक निराकरण का मतलब होता है कि एकदम टाइमली उसका एलिमिनेशन हो। टाइमली एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि जिस समय कार्यकर्ता में थकान की अनुभूति होने लगी, जिस समय कार्यकर्ता में थकान के लक्षण दिखाई देने लगे, क्योंकि थकान के लक्षण तो दिखाई देने लगेंगे। कार्यकर्ता जब थका हुआ रहेगा तो आप देखेंगे कि उत्पादन कम होने लगेगा, आप देखेंगे कि उससे गलतियां होने लगेंगी। अरोचकता में की स्थिति में यदि कार्य करता रहेगा तो उसमें भी ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रेस्ट पॉज, यानी कि जो विश्राम की अवधि है या विश्राम का जो काल है, उस विश्राम काल को कार्यकर्ता के थकने पे ही, ज्यों ही उसमें दृष्टिगोचर होने लगे उसके लक्षण, उस समय ही यदि हम उसको विश्राम दे देते हैं तो उससे थकान नहीं होता है। लेकिन यदि थके हुए, यदि बिल्कुल थक के चूर हो गया हो कर्मचारी,
और उस स्थिति में जब हम उसको रेस्ट देते हैं तो वह उतना कारगर नहीं होता है, और उसको फिर से रिकवर करने में, अपने थकान जितना थकान में उसने श्रम व्यय किया है उसको पुनः एनर्जी को रिकवर करने में उसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ज़्यादा देर तक आपको विश्राम देना पड़ेगा। तो ये थकान और एकरसता दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसा फैक्टर है उद्योग धंधा में जिस पर यदि नियंत्रण रखा जाए, जिस पर यदि ध्यान रखा जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सकती है। दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ाने में ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला कौन सा उपाय है जो थकान को, जो दुर्घटना को रोकता है या दुर्घटना को कम करता है? वह है सुरक्षित मशीन प्रारूप की व्यवस्था, सेफर मशीन डिजाइन। ठीक है, मशीन के साथ कार्य करता। आज का जो हमारा आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान है, आज का जो हमारा आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, उसमें मशीनों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। लगभग सारे कार्य मशीनों द्वारा ही किए जाते हैं। मैनुअल या व्यक्ति अपने हाथों से काम कम करता है, वह मशीन के द्वारा ही कार्य को संपादित करता है, और मशीन ही उत्पादन देता है। कार्यकर्ता सिर्फ उसको हैंडल करता है, कार्यकर्ता सिर्फ उस मशीन को चलाता है, उसका संचालक होता है। तो दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण यह देखा गया है कि मशीन का जो डिज़ाइन होता है, मशीन की जो बनावट होती है, वह दोषपूर्ण होती है। वह कार्यकर्ता के, उसका जो शारीरिक बनावट है, कार्यकर्ता का जो टेम्परामेंट है, कार्यकर्ता के काम करने की जो जलवायु हो, जो वातावरण है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन के लायक या उस कार्यकर्ता के लायक मशीन का डिजाइन नहीं होता, जिससे कि कार्यकर्ता दुर्घटना ज़्यादा करता है। क्योंकि मशीन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए। दुर्घटना रोकने के उपायों में हम यह देखेंगे या हम यह सलाह देते हैं उद्योगपतियों को, औद्योगिक वैज्ञानिकों ने ये सलाह दिया है कि आप मशीन का जो इस तरह का मशीन डिजाइन करें, इस तरह के डिजाइन किए हुए मशीन को आप लाएं अपने फैक्ट्री में, जो सेफर हो, जो सुरक्षात्मक प्रणालियों से लैस हो, कि कार्यकर्ता थोड़ी यदि लापरवाही भी करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त न हो। क्योंकि तेज गति से, तेज रफ्तार से चलने वाले जो मशीन होते हैं, और मशीन को बंद करने का जो बटन है वह काफ़ी मशीन के ऊपर काफ़ी दूर में लगा हुआ है, जिसके लिए कर्मचारी को झुककर उस मशीन के बटन को दबाना पड़ता है बंद करने के लिए, या उसको स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए उस मशीन को। तो निश्चित रूप से यह संभावना बनी रहती है कि कार्यकर्ता जब झुक के उस मशीन को बंद करेगा या खोलेगा, चालू करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में मशीन से उसके शरीर स्पर्श हो सकते हैं, मशीन से उसके कपड़े इत्यादि जो पहना हुआ है वह स्पर्श हो सकते हैं, और कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रसित हो सकता है। इसलिए मशीन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए। दुर्घटना रोकने के लिए सबसे एक कारगर उपाय यह भी है कि मशीन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि कार्यकर्ता लापरवाही यदि थोड़ी बहुत कभी करता भी है, उसका ध्यान कभी इधर उधर भंग भी होता है, तो वैसी परिस्थिति में भी कार्यकर्ता दुर्घटनाग्रस्त न हो, इसका उपाय उद्योगपतियों को, व्यवस्थापकों को करनी चाहिए। उसी तरह से अगला जो उपाय है दुर्घटना को रोकने का या दुर्घटना को कम करने का, वह है समुचित प्रशिक्षण तथा सुरक्षा शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर एजुकेशन।
कार्यकर्ता को जिस मशीन के साथ काम करना है, उसको मशीन के साथ काम करने के पहले, उसको उस कार्य में लगाने से पहले उससे संबंधित उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अमुक मशीन के साथ आपको कैसे काम करना है, कितनी देर तक काम करना है। यानी कि उसको पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए कार्यकर्ता को उस मशीन के साथ काम करने में पूरी तरह से दक्षता हासिल होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए वह आदमी, तब वह दुर्घटना नहीं करेगा या दुर्घटना कम करेगा। लेकिन यदि बिना किसी प्रशिक्षण के यदि किसी कर्मचारी को लगा दिया जाएगा किसी मशीन के साथ काम करने को, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं ज़्यादा होंगी और दुर्घटनाओं की बारंबारता भी ज़्यादा होगी। उसी तरह से सुरक्षा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा शिक्षा का मतलब हुआ कि कर्मचारियों को अपने सेफ्टी से संबंधित, कर्मचारियों को अपने सुरक्षा से संबंधित सावधान होना चाहिए। इसके लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए उनको ये बार बार बताना चाहिए कि आपका जो जीवन है वह अनमोल है। जगह जगह पोस्टर वगैरह लगवाना चाहिए, बैनर्स लगवाने चाहिए कि आपके जीवन अनमोल हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं, कोई आपके घर पे इंतज़ार कर रहा है, इत्यादि इत्यादि करने से उसको, उसके फीलिंग्स को आप ऐसा करें, उसके भावनाओं को आप छुएं, ताकि वह कर्मचारी अपने आप को काम करते समय सुरक्षित स्थिति में रख सके। तो पोस्टर्स वगैरह लगवाएं जगह जगह पे कि इस मशीन या मशीन के साथ काम करते समय आप सावधानी बरतें। कहीं कहीं पर इस तरह का पोस्टर लगवाएं कि एक व्यक्ति जो बुरी तरह से घायल हो गया हो, कुचला हुआ हो, उसके हाथ पैर कट गए हों, वैसा व्यक्ति का पोस्टर लगा हो और नीचे लिखा हुआ हो, सावधानी में लिखा हुआ हो कि यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी भी ये स्थिति हो सकती है। तो ये सारे पोस्टर और ये सारे जो बैनर्स हैं, इसके माध्यम से हम कर्मचारी को ये एजुकेट करते हैं या शिक्षा देते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप ज़्यादा सावधानी बरतें। आप जब भी काम कर रहे हों, जिस मशीन के साथ आप काम कर रहे हों, वहाँ पे आप सतर्क रहें। ऐसा नहीं कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। तो ये सब ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधी जो एजुकेशन होता है, सुरक्षा संबंधी जो शिक्षा होती है, उसके द्वारा हम कर्मचारियों को तैयार करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका उपाय है दुर्घटना को कम करने का या दुर्घटना रोकने का, वह है सुरक्षा सभाएं एवं सुरक्षा अभियान। ठीक है, सुरक्षा सभाएं तथा सुरक्षा अभियान, सेफ्टी मीटिंग एंड कैंपेन। उद्योग धंधा या उद्योगपतियों को यह चाहिए, व्यवस्थापकों को, मैनेजर्स को ये चाहिए कि मंथ में कम से कम महीने में एक बार सारे कार्यकर्ताओं को एक जगह पर एकत्र करके और उनको सभा के माध्यम से, यानी कि एक मंच के माध्यम से उनको ये समझाएं, उनको काम करते समय सावधानी बरतने की हिदायत दें और उनको ये बताएं कि सुरक्षा तकनीकों का सिर्फ तात्कालिक एवं दूरस्थ प्रभाव जो पड़ते हैं उसके बारे में ही यदि उनको हम बता दें। सभाओं के माध्यम से हम यह बताएं कि आप यदि आपको एक्सीडेंट हो जाता है, आप यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ेगा। उसका तात्कालिक प्रभाव उद्योग पर क्या पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या पड़ेगा, समाज पर क्या पड़ेगा, आपके मित्रों पर क्या पड़ेगा। इसका तात्कालिक प्रभाव और दूरस्थ प्रभाव जो बाद में, दूर में, जो आने वाले कल में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम सभाओं के माध्यम से हम उनको समझाएं, उनको करें
और ऐसे पोस्टर इत्यादि भी उसमें ज़रूर लगाएं। और जो सुरक्षा अभियान चलाया जाता है कि जैसे आप देखते होंगे कि ये एक सप्ताह इतना से इतना तारीख तक सुरक्षा अभियान है चलाया जाएगा। तो सुरक्षा अभियान में यही होता है कि कार्यकर्ताओं को हम सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उनको सुरक्षा के प्रति अवेयर करते हैं और ये समझाते हैं कि दुर्घटना के कौन कौन से तात्कालिक और दूरस्थ प्रभाव पड़ते हैं, आप उससे सावधान रहें। इस तरह उपरोक्त जितने भी हम उपाय आपको बताए, उन उपायों पर यदि उद्योगपति या प्रबंधक ध्यान दें, उस पर यदि वे अपना समय थोड़ा व्यतीत करें, उस पर समय अपना व्यय करें, तो निश्चित रूप से दुर्घटना जो उद्योग में होता है, जो कि बहुत बड़ा अभिशाप है उद्योग धंधा के लिए, उस अभिशाप को हम दूर कर सकते हैं। यदि बिल्कुल दूर नहीं भी कर सकते हैं तो उसको बहुत हद तक हम उसको रोक सकते हैं, उसकी बारंबारता को हम कम कर सकते हैं। अब यहीं पर ये दुर्घटना चैप्टर आज ख़त्म होता है। दुर्घटना क्या है, दुर्घटना के कारण कौन कौन से हैं, दुर्घटना को कैसे कम किया जा सकता है, इत्यादि बातें आपको बता दी गई। अब नेक्स्ट डे कोई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।